हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज इस वीडियो में बिल एक्सचेंज का आपको दो छोटे छोटे केसेस हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। पहला देखिए केस क्या होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर, कि जिस पर्सन ने बिल फिर से एक्सेप्ट किया था जब सेकेंड टाइम और वो पर्सन उस टाइम भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। और सेकेंड आपका एक होता है अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो आज ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी और एक्सेप्टर होता क्या है। एक शॉर्ट में आपको फिर से ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं। एक्स मान लीजिए ड्रॉर है, वाई ड्रॉई है। एक्स ने पहले 1 अप्रैल को इस पर्सन को 1 लाख के गुड्स सेल आउट किए। इस पर्सन ने सेम डेट पे सामान परचेज कर लिया। ये पर्सन क्या कर रहा है, इसे रिटर्न में बिल इश्यू कर रहा है और ये पर्सन बिल एक्सेप्ट कर रहा है। 3 महीने के बिल इश्यू हुआ था। ये पर्सन क्या कर रहा है, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर के बाद इस पर्सन ने कहा भैया मुझसे 2 महीने बाद फिर से पेमेंट ले लेना कुछ इंटरेस्ट के साथ, अभी मेरा पैसे नहीं है। ये पर्सन एग्री हो गया। इस पर्सन ने फिर से एक और बिल इश्यू कर दिया 2 महीने के लिए और इस पर्सन ने सेकेंड टाइम जब बिल रिन्यू हो चुका है उसके बाद भी ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, कि अब ये पर्सन पेमेंट नहीं करना चाहता है, बार बार मना कर रहा है तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी। आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि बैड डेट अमाउंट हो जाता है, पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो यहां पे वही चीज एक्सप्लेन हो रही है कि जो पर्सन पेमेंट नहीं कर रहा है वो पर्सन यहां पे क्या होगा, इंसॉल्वेंट, दैट ही इज नॉट एबल और वांट टू मेक पेमेंट, या तो वो नहीं कर पा रहा है या करना चाहता नहीं है। और जो ये अमाउंट इस पर्सन को पे नहीं करेगा वो बैड डेब्ट कहलाता है, कि वो पैसे खराब, वो पैसे आपको रिकवर अब नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे देखिए एंट्रीज क्या होती हैं। यहां बिल्कुल मैंने लास्ट की एंट्रीज दी है कि बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वहां मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था आपका लास्ट तक क्वेश्चन सेम रहेगा, बस लास्ट एंट्री देखिए जो आपकी बैंक वाली होती थी वो एंट्री बस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब वो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन फिर से पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा क्या होगा, दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू मेक फुल पेमेंट, और उसकी जगह वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है। तो देखिए सेकंड लास्ट एंट्री आपकी क्या होगी, जब आपने फिर से बिल इसे रिन्यू किया और इस पर्सन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल्कुल आपको मैं लास्ट का केस बता रहा हूं। स्टार्टिंग के सारे ट्रीटमेंट आपके हो चुके हैं जो मैं आपको देखिए प्रीवियस वीडियोस में बताया था, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। बिल्कुल लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखा होगा जब बिल रिन्यू हो रहा है, रिन्यू करने के बाद इस पर्सन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये लिखा होगा दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू मेक पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। तो सेकंड टाइम जब फिर से बिल रिन्यू हो रहा है और उसके बाद अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से देखेंगे अपने बुक्स में एक स्टेटमेंट मिलेगा, पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, पेड ओनली 60 पैसे 70 पैसे, कुछ अमाउंट भी लिखा हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट से आप समझ जाएगा वहां पे इंसॉल्वेंट का केस है। इंसॉल्वेंट के केस में देखिए एंट्रीज क्या होती है। यहां बोला जा रहा है कि ये पर्सन एटलीस्ट 60 पैसे इस पर्सन को पे कर रहा है तो ये पर्सन को देखिए रिसीव कितना होना था, 10,000 रुपए। तो ये एंट्री आप करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू वाई। तो देखेंगे वाई से मुझे मिलना कितना था, 10,000 जो यहां लिखा हुआ है। अब इस पर्सन से एक्चुअली में कितना मिल रहा है, 60 पैसे। अब देखिए 60 पैसे को अगर मैं चेंज करूं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो उस तरीके 60 पैसे को अगर आप बात करेंगे तो 60% को आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो 10,000 में से देखिए मुझे बिल कितना आ रहा है, ओनली 60%। तो 10,000 का 60% आपका चला जाएगा बैंक में जो है 6,000, और वो पर्सन मुझे कितना पेमेंट नहीं कर पा रहा है, 4,000 रुपए, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैड डेब्ट में। ये बैड डेब्ट वो अमाउंट होता है जो आपको रिकवर नहीं होगा। इसी तरीके से इस बुक में भी एंट्री होगी। यहां पे इस पर्सन से एक्स को मिलना कितना था, 10,000, मगर एक्चुअली में कितना मिल रहा है, 60%। तो 60% ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैंक में। और जो देखिए यहां पे आप बैड डेब्ट करके लिख रहे हैं वो इसकी एंट्री में आप रिकॉर्ड करेंगे डेफिशिएंसी करके, यहां पे आ जाएगा आपका 4,000। तो बाकी क्वेश्चन याद रखिएगा बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट की एक एंट्री आपकी चेंज होगी। इसलिए आपको मैं फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं कि वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। जितने भी केसेस है सारे प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इससे प्रीवियस जो भी था 55, 54, 53, 52 सब में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तक मैंने एक्सप्लेन किए। सिर्फ लास्ट में एक छोटी सी एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक में आपको और बता रहा हूं जो आपके शॉर्ट में आ सकता है, अकोमोडेशन ऑफ बिल। देखिए अकोमोडेशन ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। देखिए अकोमोडेशन बिल होता क्या है, व्हेन वन पर्सन इशूड अ बिल टू अनदर पर्सन विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन रिटर्न। बिना कोई कंसिडरेशन के अगर आप किसी पर्सन को बिल इशू कर रहे हैं फ्रेंडली रिलेशन की वजह से, या फर्जी बिल कह सकते हैं जिससे किसी और पर्सन की हेल्प हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी सामान ना खरीदा गया ना बेचा गया,
मगर अपने फ्रेंडली रिलेशन के लिए आप एक पर्सन को फर्जी बिल इशू कर रहे हैं, वो कहलाता है अकोमोडेशन ऑफ बिल। अभी तक आपने इस चैप्टर में जितनी चीजें पढ़ी हैं वो ट्रेड बिल से रिलेटेड है, जिसमें एक्चुअली में सामान बेचा गया है, खरीदा गया है, तो उससे रिलेटेड जो आपकी डिटेल्स होती थी वो मैंने आपको बताई थी। यहां पे एक्चुअली में ना तो सामान बेचा है ना खरीदा है, सिर्फ पेपर फॉर्म में आपने उस पर्सन सामान बेच दिया और वो पर्सन क्या कर रहा है, आपसे सामान खरीद रहा है ताकि उसे रिटर्न में पेमेंट रिसीव हो जाए। अब देखिए अकोमोडेशन बिल का यूज होता क्या है। मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, उसे 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे पास आया, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं कि मैं तुम्हें एक फर्जी बिल लिख देता हूं और तुम उस बिल को एक्सेप्ट कर लेना। ये बिल क्या करूंगा, मैं बैंक के पास ले ये बिल देखिए मैं बैंक के पास ले जाके उसे डिस्काउंट करा दूंगा, बैंक मुझसे कुछ कमीशन कट करेगा और मुझे रिटर्न में पेमेंट कर देगा। ये पेमेंट लाके मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इस पेमेंट को यूज करना 10,000 पे 2-3 महीने बाद जितने महीने का बिल इशू किया गया है, और इसके बाद तुम मुझे पेमेंट लौटा देना और ये पेमेंट ले जाके मैं बैंक को जमा कर दूंगा। तो उस केस में तुम्हारा भी बेनिफिट हो गया और एक्चुअली में ना मैंने सामान में बेचा ना खरीदा, तो वो लेन देन में यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये बिल देखिए ज्यादातर तब इशू होता है जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की, अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब देखिए अकोमोडेशन का बेनिफिट तो ये हो जाता है कि मैंने उसको लाके पेमेंट कर दिया। अब मान लीजिए वो पर्सन 3 महीने बाद या जितने महीने के बिल इशू किया था मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं? नहीं। अब इस केस में मुझे बैंक को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसका देखिए रीजन ये होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में ना तो मैंने कुछ सामान उसे बेचा है ना उससे मुझसे खरीदा है, तो मैंने उसको पेमेंट तो करवा दिया बैंक से, अब मैं फंस गया क्योंकि मैं उस केस में गारंटर हूं। एक्चुअली में बैंक के पास तो मैं गया था, उसको इससे मतलब नहीं है। तो इस केस में आता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिल इशू कर रहा है, बैंक से डिस्काउंट करा रहा है और वो अगर पेमेंट लेके भाग गया और मान लीजिए इस केस में इंसॉल्वेंसी आ जाती है, तो मैं उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता। यहां पे तो मेरे पास एक प्रूफ है, मैं ये कह सकता हूं मेरे पास से 10,000 के एक्चुअली में सामान भी वहां ट्रांसफर हुआ है। यहां पे मैं प्रूफ कैसे दिखाऊंगा? वो पर्सन कह देगा मैंने तो सामान लिया ही नहीं। तो उस केस में यहां पे आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं इस बिल में और इस बिल में, क्योंकि ये तो एक्चुअली प्रूफ होता है कि आपने उसको सामान बेचा, उसने खरीदा है, यहां पे कोई प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए अकोमोडेशन बिल बहुत सोच समझ के इशू होता है और जो आपका बहुत पक्का फ्रेंड है उसी को आप करते हो। और यहाँ पे रिस्क रहता है, जब तक पेमेंट आपको नहीं मिल जाता, क्योंकि आपको तो बैंक को सबमिट करना है, तो रिस्क चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट नोटरी पब्लिक के पास जाके आप उसके खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट शो करके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। यहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जो बिल आपका कंसिडरेशन के साथ इशू होता है वो कहलाता है ट्रेड बिल, और जो बिल आपका विदाउट कंसिडरेशन इशू होता है वो कहलाता है अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बिल्कुल एक नया चैप्टर में लेके आऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके 11 में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस 12th में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की सारी डिटेल्स या सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिएगा। प्लस जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती है और एक वीडियो भी आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। प्लस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि वहां पे क्लास 11 का जो आपका प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे और भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इसके जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस पूरी कंप्लीट हो गई हैं, सारे चैप्टर्स वहां पे आपको रिसीव हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।